Good evening to all of you. This is Sarwar Alam. In this video, we are going to discuss reciprocal pronouns in details. इंग्लिश में दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, एक होता है आपका ईच अदर और दूसरा होता है आपका वन एंड अदर। ये आप जानते होंगे। अगर हम मोस्टली किताब की बात करें तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि ईच अदर इट इज यूज्ड फॉर टू, वन एंड अदर इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। मतलब ईच अदर का यूज दो के लिए होगा और वन एंड अदर का यूज दो से अधिक के लिए होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, ईच अदर इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, ईच अदर का यूज दो से अधिक के लिए होगा। एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ईच अदर एंड वन एंड अदर, और ईच अदर और वन एंड अदर में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका यूज दो या दो से अधिक के लिए आप कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आप एक बात जा रही होगी और आप जो है सोचते होंगे कि नहीं, हम लोगों ने तो पढ़ा है भाई कि ईच अदर का यूज सिर्फ दो के लिए होगा, वन एंड अदर का यूज दो से अधिक के लिए होगा। आपने कहाँ पढ़ लिया? तो मैंने पढ़ा है ना, इसीलिए मैं पढ़ा है, इसीलिए मैंने पढ़ा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। और मेरी यही ख्वाहिश है ना कि आप भी अपने नॉलेज को लिमिट न करें, आप अपनी नॉलेज को अपडेट कीजिए डे बाय डे। और जो इंग्लिश है इसकी जो लिमिट है, इसका जो लिमिट जो है वो सिर्फ आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश या जो ब्रिटिश इंग्लिश है वहीं तक सीमित नहीं है। इसमें इनफॉर्मल इंग्लिश भी है, इसमें मॉडर्न इंग्लिश भी है। तो इसको भी जानना जरूरी है कि लाइफ में अगर आप कहीं भी जाएं तो वहां पे आपको बोरिंग फील ना हो। अब आप कहिएगा सर आपने कहां पढ़ा? देखिए मैंने कहां पढ़ा है। H.W. फॉलर्स, ये एक राइटर हैं। इन्होंने कहा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ईच अदर एंड वन एंड अदर। इन्होंने कहा भाई कि ईच अदर और वन एंड अदर में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका यूज दो या दो से अधिक के लिए आपका होता है। थॉमसन एंड मार्टिनेट की बात करें तो इन्होंने कहा कि भाई ईच अदर और वन एंड अदर में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका यूज दो या दो से अधिक के लिए होता है। और ईच अदर का यूज ज्यादा बेटर होगा कि आप ईच अदर का यूज मोर देन टू, मतलब दो से अधिक के लिए कीजिए। तो आप देख रहे हैं ना कि मैंने इतना यहाँ पे राइटर्स की नाम लिखा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके से कि आपने कहां से उठा के इस चीज को पढ़ा दिया। अब देखो, इंग्लिश ग्रामर जो है ना, ये किसी एक राइटर की देन नहीं है। इंग्लिश ग्रामर जो है ये किसी एक राइटर की देन नहीं है। इसमें कई ग्रामेरियन हैं जिनका अपना अपना मत है। अब जो है, चूंकि आप हम लोगों को एग्जाम फाइल करना है, तो आपका हमारा जो एग्जाम है वो सिर्फ बस सिर्फ किसको अलाउड करता है? तो फॉर्मल इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को फॉलो करता है। वो इनफॉर्मल इंग्लिश या जो मॉडर्न इंग्लिश है उसको फॉलो नहीं करता है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे नेस्फील्ड साहब हैं, जॉफ्री लिच एंड जॉन्स वार्थिक, क्वेट एंड ग्रीन बॉन्ड्स, डेविड ग्रीन्स और एस हॉर्न, इन लोगों ने कहा कि भाई ईच अदर का यूज जब भी होगा वो दो के लिए होगा। किसके लिए होगा? दो। ईच अदर का यूज सिर्फ दो के लिए आप कर सकते हैं और वन एंड अदर का यूज दो से अधिक के लिए कर सकते हैं। जबकि H.W. फॉलर साहब का कहना है कि बट इनकी इन सारे जितने भी राइटर्स जो आप देख रहे हैं ना, इनकी बातों को इन्होंने नकार दिया। इन्होंने कहा बट ऐसा कोई बात नहीं है, आप इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ईच अदर और वन एंड अदर में कोई डिफरेंस नहीं है, जहां आपको यूज करना है आप कीजिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इन्होंने कहा कि थॉमसन हैं एंड मार्टिनेट, इन्होंने कहा कि देखो ईच अदर और वन एंड अदर का यूज दो या दो से अधिक के लिए होता है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप ईच अदर का यूज दो से अधिक के लिए कीजिए। तो चूंकि मेजॉरिटी के है ना, मेजॉरिटी इधर है, बहुमत चूंकि इधर है, तो जिसके पास मेजॉरिटी होती है ना तो उसी की बात को हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, उसी बात को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इधर मेजॉरिटी नहीं है, ये माइनॉरिटी में है। इधर कितने राइटर्स हैं? दो, और इधर कितने हैं? 5। तो चूंकि मेजॉरिटी इनके पास है तो
इसी के बात को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, हम लोग इस बात को मानते हैं। लेकिन मेरा, क्योंकि आप जब मैगजीन पढ़ेंगे या आप द स्टैंडर्ड्स जो न्यूज़पेपर है, द हिंदू हो गया या आपका द इंडियन एक्सप्रेस, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, अगर वहां पे लिखा है कि टॉम एंड मैरी लव वन अनदर, तो आपका कोई हक नहीं है कहने का कि ये सेंटेंस जो है ना ये गलत है। इसलिए कि हो सकता है कि जो ये पेपर्स है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो पेपर है, वो इसके बात को फॉलो करता हो, इस राइटर्स की बात को मानता हो, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा है तो सही तो है, गलत कहां हो गया, सही है बात। अगर हम देखें वी हेल्प ईच अदर, हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, यहाँ पे दो आदमी नहीं ना है, यहाँ से दो, यहाँ पे जो है ना दो से अधिक आदमी है, मान लीजिए 10-15 का ग्रुप है, वहां पे अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये जो कंफ्यूजन है वो मैं आपका दूर कर दूं। 10-15 का ग्रुप है, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो मोर देन 2, वहां पे 2 से अधिक आदमी है। अगर उसने कहा कि किसी ने कहा, अगर चाहे न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है वी हेल्प ईच अदर, फिर भी आपका कोई राइट नहीं बनता है कहने का कि ये सेंटेंस जो है गलत है, इसलिए कि उसके पास सॉलिड एविडेंस है। किसका? तो थॉमसन एंड मार्टिनेट का। इन्होंने कहा था कि ईच अदर का यूज मोर देन 2, मतलब आप 2 से अधिक के लिए कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इसकी बात को मानते हो और इसके अकॉर्डिंग ये लिखती हो, ठीक है ना। तो मैं बार बार यही कहता हूं आपसे कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड जो है ना वो परमानेंट नहीं है दोस्त। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसकी जो लिमिट है ना वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश तक ही सीमित नहीं है। इसमें इनफॉर्मल इंग्लिश भी है, इसमें मॉडर्न इंग्लिश भी है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपका जो एग्जाम्स है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, आपका एनडीए, एमडीए, एमटीएस, सीपीओ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका एग्जाम जो है ना वो सिर्फ बस सिर्फ अगर अलाउड करता है तो किसको अलाउड करता है? आपकी फॉर्मल इंग्लिश को और ब्रिटिश इंग्लिश या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को अलाउड करता है। वो इनफॉर्मल इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश को वो अलाउड नहीं करता है। तो चूंकि अभी इन्हीं के बात को मानना है, हम लोगों को क्या करना है, इन्हीं के बात को मानना है। लेकिन अगर आप कोई आदमी अगर बोल रहा है या बोलचाल की भाषा में, ठीक है, या कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिल गया, तो वहां पे आप एरर डिटेक्शन नहीं कीजिएगा। एरर का डिटेक्शन कहां करना है ना, तो आपको एग्जाम्स में आपको करना है, पेपर में नहीं करना है, मैगजीन में नहीं करना है। और कोई सारा इस तरह का स्टेटमेंट अगर आपको मिल जाता है तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना, आपको जो है ना कंफ्यूज थोड़ा सा भी नहीं होना है। ऐसा भी होता है, सबूत है उसके पास, होता है तो लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और नॉलेज को लिमिट नहीं करना है, थोड़ा सा उसको अपडेट करके पूरी तरीके से रखना है। अब चलो, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। टू शो म्यूचुअल, अच्छा, रेसिप्रोकल का मतलब होता है टू शो म्यूचुअल रिलेशनशिप और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब पारस्परिक संबंध या पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग को दिखाने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को हम लोग यूज करते हैं। मतलब जहां पे पारस्परिक संबंध दिखाने की बात हो, जहां पे आपको पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग दिखाने की बात हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का हम लोग यूज करते हैं। वो कौन कौन होता है? आपका एक ईच अदर होता है और दूसरा होता है आपका वन अनदर। जहां पे हम ईच अदर और वन अनदर का यूज करते हैं ना, जहां पे हम लोग ईच अदर और वन अनदर का यूज करते हैं, वहां पे हमेशा ये एक दूसरे पर अपना पारस्परिक जो है ना संबंध को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसमें 10-15 आदमी का ग्रुप है, कोई कंपनी है और उसमें जो है ना 10-15 आदमी का ग्रुप है, और उसमें 10-15 आदमी में से हर एक आदमी एक दूसरे की क्या करता है, मदद करता है। मतलब काम का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट किसी और ने किया और कुछ पार्ट किसी और ने किया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध, मतलब एक दूसरे की मदद करना। ये हो गया। अब है कि अभी किसकी बात को मानना है, ईच अदर
क्योंकि हम एग्जाम फाइट करना है और वन अनदर का। तो देखो ईच अदर, ये ईच अदर रिप्रेजेंट टू, ईच अदर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है दो को, जबकि वन अनदर मोर देन टू। अच्छा, एक इसका जो है ना एक याद करने का तरीका ऐसे भी है, देखिएगा यहाँ पे, यहां भी अदर है और यहां भी अदर है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको ब्रेक कर देते हैं थोड़ा सा। यहां मैं लिख दिया एंड और यहां पे मैंने लिख दिया अदर, दोनों सेंटेंस को मैंने ब्रेक कर दिया। तो अदर रिप्रेजेंट टू, दो को रिप्रेजेंट करता है और इसका पहले एक आर्टिकल लगा हुआ है एंड, जिसका मतलब होता है एक। जैसे गिव मी अ पेन, मुझे एक कलम दीजिए, तो इसका मतलब होता है आपका एक। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे 1 + 2 तो कितना हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा। मतलब ऐसे इसको हम लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे अदर तो है, अदर के लिए अदर जो है रिप्रेजेंट करता है 2 को। यहाँ भी अदर है, ये भी क्या करेगा, 2 को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसके पहले एक आर्टिकल लगा हुआ है आपको एंड, यहाँ पे देखिएगा एंड अदर, एंड अदर। इसका एंड का मतलब कितना हुआ, एक। तो इसको हम लोग जोड़ दिया तो 1 + 2 कितना हो गया, मतलब 2 से तो अधिक हुई ना। अब 3 4 5 6 7 8 जितना भी हो सकता है। तो चूंकि अभी आपको क्या करना है कि इतना याद रखना है कि ईच अदर इट इज यूज्ड फॉर 2 person or things, one another, it is used for more than 2 person or थिंग्स। ठीक है, ईच अदर का यूज कितने के लिए करेंगे आप, 2 के लिए, और वन अनदर का यूज 2 से अधिक के लिए, मोर देन 2 person और थिंग्स। जब आपकी एग्जाम्स की बात आ जाएगी, जब आपको एग्जाम्स देना हो, तो हमको क्या करना है, अभी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो है या फॉर्मल इंग्लिश है या आपकी जो ब्रिटिश इंग्लिश है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। इसीलिए कि आपका जो एग्जाम्स है वो सिर्फ उसी को अलाउड करता है ना, और इनफॉर्मल इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश जो है उसको अलाउड नहीं करता। लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि ऐसा ना हो कि कहीं पे आप बैठे, अगर किसी ने कह दिया तो वहां पे आपको थोड़ी सी भी बोरिंग फील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊं उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूं, इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं दूं। नहीं तो ऐसे ही आता ईच अदर, वन अदर लिखता, ईच अदर 2 के लिए होता है, वन अदर 2 से अधिक के लिए होता है। 2 4 एग्जाम्पल देता, 2 मिनट 4 मिनट की वीडियो होती, मैं निकल जाता यहाँ से। लेकिन क्या फायदा उस पढ़ाई से, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। किसी ने कह दिया तो हमारा मुंह बन जाएगा आपका, हमारा सब किसी को। तो किसी चीज के बारे में पढ़िए ना तो उसको पूरी गहराई तक पढ़िए उसके बारे में। और आजकल का जो एग्जाम्स है ना वो आपका इतना आसान नहीं है। हर एक चीज का पैटर्न जो है ना वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो क्योंकि आपको भी थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है। अब ऐसा ना कि आपको लिटरेचर पढ़ ले, हम वहां पे दे दिया है वी हेल्प ईच अदर, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाए कि हम लोगों ने तो पढ़ा था कि ईच अदर का यूज सिर्फ 2 के लिए होता है, यहाँ तो 2 से अधिक लोगों के लिए ईच अदर का यूज कर दिया। हाँ भाई करेगा, क्यों नहीं करेगा ना, होता है, करेगा, होता है ना, करेगा। आपके एग्जाम्स में नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है आपके एग्जाम्स में, लेकिन एग्जाम से जब आप बाहर जाइएगा तो वहां पे होता है, तो करेंगे, करें, हम भी करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कि मेरे पास सॉलिड एविडेंस है, इन्होंने कहा है भाई, इनकी बुक्स है, उससे हम उसका हवाला दे देंगे तुरंत। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, कैसे कर सकते हैं कि आप गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना जानना जरूरी है। अब आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके। देखिए सारे एग्जाम्पल्स। ऑल द मेंबर्स विश्ड हैप्पी होली। अब यहां पे क्या होगा, ईच अदर होगा या वन अनदर होगा। यहाँ पे 2 की बात हो रही है या 2 से अधिक की बात हो रही है। तो ऑल का यूज हम लोग कहां करते हैं, 2 से अधिक। ऑल का यूज हम लोग कहां करते हैं, हम लोग पढ़े थे इस चीज को कि ऑल का यूज हम लोग करते हैं 2 से अधिक के लिए। तो यहाँ पे 2 से अधिक की बात हो रही है ना कि सारे मेंबर्स जो हैं
विश किया हैप्पी होली का एक दूसरे से, तो यहाँ पे मोर देन 2 मतलब 2 से अधिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1 अनदर होगा। द 2 ब्रदर्स लव मतलब 2 भाई हैं, कितना भाई है 2, एक दूसरे से क्या करते हैं ना, प्यार करते हैं। द 2 ब्रदर्स लव, तो यहाँ पे 2 की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा ईच, दोनों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि यहाँ पे कितना है 2 ही है, ठीक है। यहाँ पे लिखे 2 से अधिक की बात हो रही थी। वी ऑल ट्राई, हम लोग सभी आदमी कोशिश करते हैं और हेल्प करते हैं, हम सभी कोशिश और मदद करते हैं एक दूसरे की। तो यहाँ पे क्या है ना, वी है, ऑल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 2 से अधिक की बात हो रही है। अगर 2 होता ना तो वहां पे मेंशन कर दिया जाता कि द 2 सिस्टर्स, द 2 ब्रदर्स, ठीक है, या ही एंड आई, तो वहां पे मेंशन कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्योंकि मेंशन नहीं किया गया है। अब बात हुआ है कि वी ऑल ट्राई, हम सभी जो है ना कोशिश करते हैं और मदद करते हैं, ठीक है। तो हम सभी जो है कोशिश करते हैं और मदद करते हैं एक दूसरे की, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 अनदर। यहां देखिए द 7 मैन शाउटेड, कितने आदमी है 7। अब यहां पे क्या हो जाएगा 1 another, इट इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स। 1 another का यूज कहां पे होगा 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए हम लोग यूज करेंगे वहां पे 1 another। ही एंड आई हेल्प, अब यहां पे 2 है, ही वह और मैं, ठीक है, हम लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे को, तो यहां पे 2 की बात हो रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका ईच अदर हो। तो जहां 2 की बात हो तो वहां सब्जेक्ट चूंकि आपके पास मेंशन होगा, जहां 2 की बात हो तो वहां पे ईच अदर, और जहां 2 से अधिक की बात हो वहां पे आपका 1 another की आप यूज करेंगे। ईच अदर एंड 1 another कांट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट। ईच अदर और 1 another का यूज हम लोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। यहां पे देखिए लिखा हुआ है ईच अदर आर रेडी टू कम हियर। अब यहां पे देखिए ईच अदर क्या है, आपका सब्जेक्ट बना दिया है, तो ईच अदर और 1 another का यूज हम लोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अब यहां से इस सेंटेंस को तो करेक्ट करना है, यहां पे हम लोग देंगे दे। क्यों दे लिखे, इसलिए कि 2 की बात हो रही है। कितनी बात हो रही है 2, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा आपका दे आएगा। दे आर रेडी, वे लोग तैयार थे टू कम हियर, यहां आने के लिए, सॉरी मतलब वे लोग तैयार हैं यहां आने के लिए। दे आर रेडी टू कम हियर। ईच अदर का मतलब क्या हो गया, दूसरा में से हर एक आदमी जो है ना तैयार है यहां आने के लिए। तो लेकिन ईच अदर और 1 another का यूज कहीं भी एज ए सब्जेक्ट के रूप में अगर एक एग्जाम्स में यूज किया है तो वहां पे गलत है, वहां पे एरर है, कहीं भी नहीं होगा। लेकिन ईच अदर एंड 1 another कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। आप एक चीज नोटिस किए होंगे यहाँ पे इस सारे सेंटेंस में कि ईच अदर कहां है, एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है ईच अदर। तो ईच अदर का यूज एज ए सब्जेक्ट के रूप में आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट इसका यूज आप कर सकते हैं। इसलिए कि हमारा सब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट होता है कौन होता है, या तो नाउन या आपका क्या होता है प्रोनाउन, लेकिन इसका एज ए सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज जो है नहीं होगा ईच अदर और 1 another का। यू एंड आई, तुम और मैं, हेल्प ईच अदर। अब यहाँ पे क्या है ईच अदर, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है। यू एंड आई हेल्प, किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये हेल्प जो वर्ब है ना इसी का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका किसका होता है, या तो वर्ब का या प्रीपोजिशन का। जैसे ऑल ऑफ देम हैड 1 another, उन लोगों में से तमाम आदमी जो है ना एक दूसरे से क्या करता है, नफरत करता है। तो ऑल ऑफ देम हैड 1 another, तो मतलब मोर देन 1, एक से अधिक है। अब यहाँ पे जो है ये हेड क्या है आपका वर्ब, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है, तो हेड का, इसलिए ऑब्जेक्ट किसका होता है, वर्ब या प्रीपोजिशन का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसका चेक करें। यहाँ पे ऑल क्या है, सब्जेक्ट है, और ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, और यहाँ पे देम क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, तो प्रीपोजिशन का यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो ऑल है ना
ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है यहाँ पे। और रहता है ऑल इज, हम लोग पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, तो वहां पे इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। इसलिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन हम लोग किसे बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी आदमी को पॉइंट नहीं करता है, स्पेसिफाई नहीं करता, ठीक है। तो इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेक करना है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो गया आपका, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो किसका ऑब्जेक्ट है, तो प्रीपोजिशन का। और यहाँ पे ये जो है वर्ब है, वर्ब तो है ऑल का, ये जो है ना हेड किसका, वर्ब है ऑल का, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट किसका है, तो हेड, वन एंड अदर किसका ऑब्जेक्ट है, तो हेड का। देखिए ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्वार वन एंड अदर, फैमिलीज के जितने भी मेंबर्स है ना वो एक दूसरे से हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यहाँ पे ये क्या है आपका वर्ब, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, किसका, तो वर्ब का, इसका ऑब्जेक्ट है। दे ऑल एग्री, ये सभी के सभी लोग एग्री थे, विथ वन अनदर मतलब एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, किसका ऑब्जेक्ट है, तो प्रीपोजिशन का। ये विथ क्या है, प्रीपोजिशन, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। एग्री का जो है ना, ये एग्री का ऑब्जेक्ट नहीं है वन अनदर, ये ऑब्जेक्ट है आपका प्रीपोजिशन का। किसका है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसके पास तो ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है, एग्री के पास ऑब्जेक्ट कहां है। तो ऑब्जेक्ट किसका होगा, या तो प्रीपोजिशन का होगा या वर्ब का। बस तो इतना याद रखना है कि ईच अदर इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग्स। ईच अदर का यूज दो व्यक्ति या वस्तु के लिए होगा। वन अनदर इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, इसका यूज दो से अधिक व्यक्ति या आप वस्तु के लिए आप करेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है, लेकिन मॉडर्न जो आपकी इंग्लिश हो गई या जो आपकी इनफॉर्मल इंग्लिश हो गई, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ राइटर्स के अनुसार जो है कोई डिफरेंस नहीं है, ईच अदर और वन अनदर में कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है। मार्टिनेट के अकॉर्डिंग ईच अदर का यूज दो से, ईच अदर का यूज मोर देन टू मतलब दो से अधिक के लिए आप ईच अदर का यूज करेंगे, ठीक है। तो चूंकि अभी आपका एग्जाम से फाइट करना है, लेकिन जानना सब जरूरी है, ठीक है। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।